अध्याय 5 श्लोक 25। वे ऋषिगण मोक्ष को प्राप्त होते हैं जिनके पाप नष्ट हो गए हैं, जो छिन्न संशय, संयमी और भूतमात्र के हित में रमने वाले हैं। जितेंद्रिय होकर जब मनुष्य ध्यान अभ्यास करता है तब वह अपने मन की सभी पापपूर्ण वासनाओं को धो डालता है, जिन्होंने आत्मस्वरूप को आवृत कर रखा है, जिसके कारण सत्य के विषय में असंख्य संशय उत्पन्न होते हैं। मन के शुद्ध होने पर आत्मानुभव भी सहज सिद्ध हो जाता है। आत्मज्ञान का उदय होने के साथ ही आवरण और विक्षेप रूप अज्ञान की आत्यंतिक निवृत्ति होकर स्वरूप में अवस्थान प्राप्त हो जाता है। विकास की सर्वोच्च शिखर आत्मस्थिति को प्राप्त करने के पश्चात देह त्याग तक ज्ञानी पुरुष का क्या कर्तव्य होता है, इस विषय में सामान्य धारणा यह है कि वह जगत में विक्षिप्त के समान अथवा पाषाण प्रतिमा के समान रहेगा। दिन में कम से कम एक बार भोजन करेगा और घूमता रहेगा। लोग ऐसे पुरुष को समाज पर भार समझते हैं, परंतु वेदों में मनुष्य के लिए कोई जीवित प्रेत का लक्ष्य नहीं बताया गया है और न ऋषियों ने किसी ऐसे लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयत्न किया है। आत्म साक्षात्कार कोई दैव निर्धारित शवगर्त की ओर धीरे धीरे बढ़ने वाला दुखद संचलन नहीं, वरन सत्य के राजप्रसाद तक पहुँचने की सुखद यात्रा है। यह सत्य जीव का स्वयं सिद्ध स्वरूप ही है, जिसके अज्ञान से वह अपने से ही दूर भटक गया था। आत्मानुभव में स्थित ज्ञानी पुरुष का संपूर्ण जीवन मनुष्यों का आत्म अज्ञान दूर करने और आत्मवैभव को प्रकट करने में समर्पित होता है। इसका संकेत भगवान के शब्दों में सर्वभूत हितेरता के द्वारा किया गया है। यह लोक सेवा उसका स्वनिर्धारित कार्य और मनोरंजन दोनों ही हैं। उपाधियों के द्वारा सबकी सेवा में अपने को समर्पित करते हुए ज्ञानी पुरुष स्वयं अपने शुद्ध स्वरूप में स्थित रहता है। भगवान आगे कहते हैं, अध्याय 5 श्लोक 26। काम और क्रोध से रहित संयत चित्त वाले तथा आत्मा को जानने वाले यतियों के लिए सब और मोक्ष या ब्रह्मानंद विद्यमान रहता है। इस आसुरी युग में लोगों को दैवी जीवन जीने की प्रेरणा देने, प्राणी मात्र के प्रति हृदय में उमड़ते प्रेम के कारण वैश्या को पाप मुक्त अथवा कोढ़ी को रोग मुक्त करने, अंधकार को प्रकाशित करके अज्ञानियों का पथ प्रदर्शन करने का समाज सेवा का कार्य करते हुए ज्ञानी पुरुष स्वयं अपने दिव्य स्वरूप में स्थित समाज की अशुद्धियों से लिप्त नहीं होता। जैसे एक चिकित्सक अस्वस्थ रोगियों का उपचार उनके मध्य रहकर करता हुआ भी अनेक उनके रोगों से अछूता रहता है या उनके दुखों से स्वयं भावावेश में नहीं आ जाता, वैसे ही दुखार्थ कामुकहीन वैश्विक प्रवृत्तियों के लोगों के मध्य रहकर भी ज्ञानी पुरुष को उनके अवगुणों का स्पर्श तक नहीं होता। किस प्रकार सिद्ध पुरुष जगत के प्रलोभनों में अपने मन का समत्व बनाए रख पाता है। भगवान कहते हैं, जो पुरुष अपने पुरुषार्थ के बल पर मन की काम और क्रोध की प्रवृत्तियों को विजित कर लेता है और शास्त्रों में उपदिष्ट दैवी जीवन के मार्ग का अनुसरण करता है, वह आत्मज्ञान को प्राप्त करके समत्व को प्राप्त करता है, जिसे कोई भी वस्तु या परिस्थिति विचलित नहीं कर पाती। वह इसी जीवन में तथा देह त्याग के पश्चात भी ब्रह्मानंद में ही स्थित रहता है। अब भगवान सम्यक दर्शन के साक्षात अंतरंग साधन ध्यान योग का वर्णन अगले 2 सूत्र रूप श्लोकों में करते हैं। अध्याय 5 श्लोक 27। बाह्य विषयों को बाहर ही रखकर नेत्रों की दृष्टि को भ्रकुटी के बीच में स्थित करके तथा नासिका में विचरने वाले प्राण और अपान वायु को सम करके। अध्याय 5 श्लोक 28। जिस पुरुष की इंद्रियां, मन और बुद्धि संयत हैं, ऐसा मोक्ष परायण मुनि इच्छा, भय और क्रोध से रहित है। वह सदा ही मुक्त ही है। सूत्र स्थानीय इन श्लोकों में भगवान ने ध्यान योग का संक्षेप में संकेत किया है, जिसका विस्तृत वर्णन अगले अध्याय में किया गया है। संस्कृत में ब्रह्म विद्या के ग्रंथों की यह पारंपरिक शैली है कि प्राय उनमें एक अध्याय के अंतिम श्लोकों में आगामी अध्याय के विषय की प्रस्तावना प्रस्तुत की जाती है। इन श्लोकों में ज्ञानी पुरुष के अर्थपूर्ण जीवन के सभी पक्षों का वर्णन मिलता है। वेदांत के साधक पूर्णत्व का जीवन जीने के लिए सदैव उत्सुक एवं तत्पर रहते हैं।
भी उन स्वप्न दृष्टा पुरुषों के समान नहीं होते जो किसी आदर्शवादी कल्पना में रमना पसंद करते हैं, बल्कि वे तो अत्यंत व्यवहार कुशल, उपयोगी और प्रेरणा का जीवन जीना चाहते हैं। इसलिए उन्हें अव्यावहारिक एवं आदर्शवादी तत्वज्ञान का कोई आकर्षण नहीं होता। पूर्ण रूप से मन का समत्व कैसे प्राप्त किया जाए, यह शंका सभी साधकों के मन में उठती है। श्री कृष्ण यह संक्षेप में उस साधन क्रम का वर्णन करते हैं जिसके अभ्यास से सिद्ध पुरुष से के सुसंगठित व्यक्तित्व को प्राप्त किया जा सकता है। इसी का विस्तार अगले अध्याय में है। बाह्य विषयों की स्वयं में यह सामर्थ्य नहीं है कि वे किसी व्यक्ति को क्षुब्ध या लुब्ध कर सकें। विक्षेप का होना तो उनके साथ हमारे संबंध पर निर्भर करता है। समुद्र तट पर खड़े होकर उसमें उत्ताल तरंगों को देखने मात्र से कोई समस्या उत्पन्न नहीं होती, किंतु समुद्र में कूद पड़ने पर तरंगों के द्वारा हमें इधर उधर फेंका जाना प्रारंभ होता है। शब्द स्पर्श रूप आदि ग्रहण करने पर विक्षेप तभी होता है जब हम अपने मन की परिवर्तनशील परिस्थितियों से तादात्म्य करते हैं। इसलिए यदि हम बाह्य विषयों को बाहर ही रख सकें तो निश्चय ही ध्यान अभ्यास के लिए आवश्यक मन शांति प्राप्त की जा सकती है। यहाँ विषयों को बाहर रखने का अर्थ यह नहीं कि हम अपनी इंद्रियों का उपयोग करना बंद कर दें। इसका तात्पर्य यह है कि हम विषयों का चिंतन ना करें, विचार द्वारा यह जानकर कि उनमें सुख नहीं होता उनसे विरक्त हो जाएं। अनेक साधक गुरु के उपदेशों का शाब्दिक अर्थ लेकर विचित्र ध्यान अभ्यास करने लगते हैं। ध्यान के लिए वे नेत्र दृष्टि को भ्रक्टियों के मध्य स्थिर करने का प्रयत्न करते हैं। यह तो उपदेश का अति प्रसंग ही कहा जाएगा। जैसा कि श्री शंकराचार्य जी बताते हैं, यहाँ दृष्टि को मानो भ्रक्टियों के बीच स्थिर करना है, वास्तव में नहीं है। यह एक मनोवैज्ञानिक सत्य है कि भ्रक्टियों के बीच दृष्टि को स्थित करने की कल्पना से 45 अंश का कोण बनता है और यह स्थिति ध्यान के लिए अत्यंत अनुकूल होती है। हमारे श्वासोच्छ्वास की गति एवं मन की स्थिति के बीच अत्यंत समीप का संबंध है। मन के क्षुब्ध होने पर श्वासोच्छ्वास की लय भी बिगड़कर असंयमित हो जाती है। यहाँ प्राणापान की गति को सम करने का उपदेश है, क्योंकि प्राणायाम मन को शांत करने में उपयोगी होता है। प्रथम तो शरीर तथा प्राण को सुव्यवस्थित करने का उपदेश है और तत्पश्चात मन और बुद्धि को। इंद्रियों की भूख, मन की चंचलता और बुद्धि की अस्थिरता, इन सबको संयमित करने का एकमात्र उपाय है मोक्ष को अपने जीवन का परम लक्ष्य बनाना। लक्ष्य का निर्धारण करने पर समस्त कर्मों का उसी लक्ष्य के प्रति अर्पण करना चाहिए। बुद्धि पर संयम होने का अर्थ इच्छा, भय और क्रोध से मुक्त हो जाना है। उपर्युक्त तीनों गुणों के निकट का संबंध है। किसी अप्राप्य वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र लालसा को इच्छा कहते हैं। इच्छा के तीव्र होने पर वह वस्तु प्राप्त होगी अथवा नहीं, इसका भय लगा रहता है और उसके प्राप्त हो जाने पर यह भय होता है कि कहीं खो ना जाए। जब व्यक्ति इस प्रकार भयभीत होता है तब स्वाभाविक है कि उसके और वस्तु प्राप्ति के बीच कोई विघ्न आ जाए, तब वह व्यक्ति क्रोधित हो जाता है। अतः तीनों पर विजय पाना बुद्धि की सभी वृत्तियों को अपने वश में करना है। इस प्रकार इन 2 श्लोकों में वर्णित गुणों से संपन्न व्यक्ति भगवान के शब्दों में सदा मुक्त ही है। इन गुणों के होने पर मुक्ति दूर नहीं रहती। इसलिए भगवान यहाँ कहते हैं कि इच्छा, भय और क्रोध से रहित व्यक्ति ही मुक्त ही है। व्यवहार में भी रोटी पकाना इस प्रकार की शब्दावली प्रचलित है, किंतु वास्तव में गूथे हुए आटे को पकाया जाता है और न कि रोटी को, परंतु हम उस वाक्य के अभिप्राय को समझते हैं। ठीक वैसे ही यदि साधक सब साधन संपन्न होकर ध्यान का अभ्यास करे तो सब मिथ्या धारणाओं से मुक्त होकर वह शीघ्र ही नित्य मुक्त आत्मा का साक्षात अनुभव करता है। इस प्रकार समाहित चित्त के पुरुष के लिए कौन सी वस्तु ज्ञेय और ध्येय है, इस संबंध में कहते हैं। अध्याय 5 श्लोक 29। साधक भक्त मुझे यज्ञ और तपों का भोक्ता और संपूर्ण लोकों का महान ईश्वर तथा भूतमात्र का सुहृद मित्र जानकर शांति को प्राप्त होता है। हमको सदैव इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण जब कभी स्वयं के लिए मैं शब्द का प्रयोग करते हैं तब उनका अभिप्राय भूत मात्र के हृदय में वास करने वाली आत्मा से होता है और ना कि देव की पुत्र शरीरधारी श्री कृष्ण से। अहंकार का मूल स्वरूप शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा है, जो देहादि उपाधियों के साथ तादात्म्य के कारण कर्ता और भोक्ता के रूप में प्रतीत होता है। यज्ञ शब्द का अर्थ पहले भी बताया जा चुका है कि गीता के अनुसार किसी भी
कार्य क्षेत्र में निस्वार्थ भाव से विश्व कल्याण के लिए अर्पित किया गया कर्म यज्ञ कहलाता है। जिन शक्तियों का हम व्यर्थ में अपव्यय करते हैं उनका आत्म संयम के द्वारा संचय करना तप है। फिर इस तप का उपयोग आत्म प्राप्ति के लिए किया जाना चाहिए। यह आत्मा वास्तव में सब देवों का देव महेश्वर है। ज्ञान और कर्म के संपूर्ण व्यापारों के नियंता के अर्थ में यह ईश्वर शब्द का प्रयोग किया गया है। शास्त्रों के अनुसार प्रत्येक कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय का एक एक अधिष्ठाता देवता है। नेत्र से रूप, वर्ण, श्रोत्र से शब्द और इसी प्रकार अन्य इंद्रियों के द्वारा भिन्न भिन्न विषयों का ज्ञान होता है। इन 10 इंद्रियों का शासक और नियंता है चैतन्य आत्मा। अतः श्री कृष्ण यह आत्मा को महेश्वर विशेषण देते हैं। इस श्लोक में हमारा अनुभव यह है कि किसी बड़े पद के शासकीय अधिकारी के पास पहुंचने में अत्यंत कठिनाई का सामना करना पड़ता है, और उसमें भी राजनीति सत्ता के सर्वोच्च पद पर आसीन व्यक्ति की ओर तो सामान्य जन भय मिश्रित आदर्श के साथ देखते हैं। सामान्य मनुष्य में तो उसके समीप जाने का साहस ही नहीं होता, परंतु सर्वलोक महेश्वर आत्मा के साथ यह बात नहीं है। भगवान कहते हैं आत्मा सर्व प्राणियों का सुहृद मित्र है। मुझे इस प्रकार का जानकर यह पुरुष शांति को प्राप्त होता है। यह जानकर शब्द का अर्थ यह नहीं कि जैसे हम किसी फूल या फल को विषय रूप में उससे भिन्न रहकर जानते हैं, वैसे ही श्री कृष्ण को जानना है। ज्ञाता तत्व से तात्पर्य है श्री कृष्ण को आत्म रूप से अनुभव करना। यज्ञ और तपों के भोक्ता महेश्वर और सुहृद भगवान श्री कृष्ण को आत्म रूप से साक्षात अनुभव करके साधक परम शांति को प्राप्त होता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भागवत गीता सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे कर्म संन्यास योगो नाम 5मो अध्याय।